कछुआ और मोती। एक समय की बात है, एक मोर बारिश में नाच रहा था। एक कछुआ पास ही से गुजर रहा था। मोर को नाचता देख वो बहुत खुश हुआ। मोर के सुंदर पंखों को देख उसको बहुत अच्छा लगा। खरगोश ने कहा, वाह कितना सुंदर है ये मोर, इसके सुंदर पंख कितने रंगीन हैं। कछुआ मोर के पास जाता है और उसके पंखों की तारीफ करता है। मोर भाई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं और आप नाचते भी बहुत अच्छा हैं। मोर ने कहा, शुक्रिया शुक्रिया कछुआ भाई, आप भी बहुत अच्छे हैं। मोर कछुए के द्वारा की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एक शिकारी मोर को अपने जाल में फंसा लेता है। बहुत दिनों से तुम मेरी नजर में थे, आज फंसाया, मजा आ गया। मेरे जाल से अब बचकर कहाँ जाओगे? तभी मोर ने कुछ सोचकर शिकारी से कहा, सुनो शिकारी जी, मुझे मेरे कछुए दोस्त से एक बार मिलवा दो, फिर मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार मुझे उससे मिलना है। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूँ? हाँ? मोर जोर जोर से अपने दोस्त कछुए को आवाज लगाता है। कछुए, मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ। कछुआ मोर की आवाज सुन उसे ढूंढता हुआ शिकारी के पास पहुंच जाता है और मोर को जाल में देखकर हैरान हो जाता है। शिकारी, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत कीमती मोती दूंगा। शिकारी कछुए की बात मान गया। कछुआ नदी में गया और वहाँ से एक खूबसूरत मोती लेकर आया और शिकारी को दे दिया। शिकारी ने मोती के बदले उसके दोस्त को छोड़ दिया। दोनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद वो शिकारी जंगल में वापस आया और कछुए से बोला, ए कछुए, मुझे ऐसा एक और मोती चाहिए। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त मोर को पकड़ कर ले जाऊंगा। हाँ। कछुआ समझ गया कि शिकारी अब लालची बन गया है। कछुए ने चालाकी से कहा, शिकारी जी, आपको मुझे अपना मोती देना होगा ताकि मैं बिल्कुल ऐसा ही मोती आपके लिए ला सकूं। शिकारी ने मोती कछुए को दे दिया और कछुआ नदी में दूर मोती लेकर चला गया और वापस कभी नहीं आया। मोर भी उड़कर सुरक्षित जगह चला गया। लालच के कारण शिकारी के पास जो मोती था उसने उससे भी हाथ धो दिया। अंधा गिद्ध। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी जैसे तोता, मैना, कोयल, गोरैया आदि घोंसला बनाकर रहा करते थे। वो सभी पक्षी आपस में बहुत प्यार से रहते थे और हमेशा एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। एक दिन जोर का तूफान आता है और एक गिद्ध उड़ता हुआ उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तूफान थम जाने के बाद सभी पक्षी उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तोता कहता है, अरे ओ गिद्ध महाराज, तूफान थम गया है, अब आप यहाँ से चले जाएं। अरे भाई, मैं बूढ़ा अब कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जाइए, लेकिन हम आपके कारण सबको खतरे में नहीं डाल सकते। मैं किसी के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। मुझे यहीं रहने दीजिए, जो आप लोग दोगे मैं खा लूँगा। सभी पक्षी आपस में विचार करके अंधे गिद्ध को अपने पेड़ पर रहने की इजाजत दे देते हैं। जब सभी पक्षी दाना लेने के लिए जाते हैं, अंधा गिद्ध सबके घरों की रखवाली किया करता है और बदले में पक्षी उसे खाना लाकर देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन दूसरे जंगल में रहने वाली एक चालाक बिल्ली वहाँ आई और उसने छुप छुप कर गिद्ध और पक्षियों के तालमेल को बहुत गौर से देखा और मन में सोचा, अरे वाह, अगर मैं इस अंधे गिद्ध को काबू में कर लूं तो दावत उड़ा सकती हूँ। बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और घोंसले के पास पहुँची। गिद्ध ने आवाज सुनी और कहा, कौन है वहाँ? रुक जाओ, वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बिल्ली ने नाटक किया और कहा, अरे अरे गिद्ध महाराज, मैं दूसरे जंगल में तपस्या कर रही थी। वहाँ से भगवान ने मुझे इस पेड़ पर आपकी मदद के लिए भेजा है ताकि मैं आपके साथ मिलकर पक्षियों की रक्षा कर सकूं और अपने पापों को धो सकूं। गिद्ध चालाक बिल्ली की बातों में आ गया और उसने उसे पेड़ पर रहने के लिए कोटर में जगह दे दी।
लेकिन अगले ही दिन बिल्ली ने पक्षियों के घोंसले पर हमला कर दिया। उसने उनके अंडे और बच्चों को चुराकर खा लिया और उनकी हड्डियां उठाकर गिद्ध के कोटर में डाल दी। पेट भर खाने के बाद उसने गिद्ध से कहा, हे महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जरा गंगा स्नान कर आती हूँ। ठीक है बिल्ली, तुम जाओ। गिद्ध ने बिल्ली की करतूत को नहीं समझा और वो इस बात से अनजान था। शाम को जब पक्षी वापस पेड़ पर आए तो अपने घोंसलों में बच्चों और अंडों को ना देखकर परेशान हो गए। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे अंडे, ये जरूर इस गिद्ध का काम होगा। सभी गिद्ध के पास गए और वहाँ पर पड़ी हुई हड्डियों को देखा। तोते ने कहा, दोस्तों ये देखो, ये गिद्ध की करतूत है, मारो इसे, मारो। और सभी पक्षियों ने उस गिद्ध को मार मार कर पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया और दूर खड़ी बिल्ली यह सब देखकर मुस्कुराती रही। अरे वाह, ये गिद्ध भी मरने ही वाला है, मेरा एक और दावत का इंतजाम हो गया। लालची कारीगर। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, शामू और राजू। शामू का एक खेत था। अपने खेत में वह हर तरह की सब्जियां उगाया करता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था। उसका दोस्त राजू एक कारीगर था जो मटके बनाता था। दोनों के काम में एक समानता थी कि उन दोनों को अपना सामान शहर में जाकर बेचना होता था। एक दिन शामू ने राजू से कहा, अरे दोस्त, हम दोनों ही शहर तक अपना सामान लेकर जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ऊंट ले ले, हम दोनों उस पर अपना अपना सामान रखकर शहर जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा कर सकते हैं। जल्द ही दोनों मिलकर एक ऊंट खरीद लेते हैं। ऊंट पर शामू अपनी सब्जियां रखता है, राजू घड़े रखता है और चल देते हैं शहर की ओर। एक दिन राजू ने देखा कि ऊंट शामू की सब्जियां खा रहा था। वह शामू को बताने ही लगा था कि उसके मन में एक ख्याल आया, ये ऊंट राजू की सब्जियां खा जाएगा तो इसमें मेरा क्या नुकसान, मेरे घड़े तो सही सलामत है ना, मुझे क्या चिंता। और इस बहाने ऊंट का पेट भी भर रहा है, पेट भरा रहेगा तो समय पर पहुंचा देगा ये शहर। ऊंट ने राजू की ओर देखा और सोचा, हे भगवान, इंसान कैसा लालची होता है। ये दोनों तो बड़े अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान देने को भी राजी हो गए थे। इसीलिए तो ये लोग मुझे खरीद कर लाए थे कि मिलजुल कर शहर जाएंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे। मगर देखो, ये किस तरह अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रहा है। यहाँ मैं मजे से सब्जियाँ खा रहा हूँ और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत गलत बात है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ऊंट सब्जियां खाना बंद कर देता है और राजू को एक सीख देने के लिए राजू के घड़े की तरफ बैठ जाता है और तुरंत राजू के सारे घड़े टूट जाते हैं। अरे नहीं, ओफ, मेरा नुकसान हो गया रे। कोई बात नहीं राजू, मैं तेरी और घड़े बनाने में मदद कर दूंगा, ठीक है ना। राजू को अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने दोस्त से माफी मांगी। अरे दोस्त, कोई बात नहीं, ये मटके ही हैं, मिट्टी के हैं और बन जाएंगे, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, मेरी समझ से बाहर है। और इस तरह माफी बिल्कुल मत मांगो, मैं जानता नहीं तुम्हें, तुम दिल से मुझे बहुत चाहते हो। जब ऊंट ने ये बात सुनी तो उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, मान गए इनकी दोस्ती को। दोनों को एहसास हो गया कि दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने भी कमाल कर दिखाया, अब शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आज दिन भर आराम करूंगा। एक जंगल में एक हिरन का जन्म हुआ था। वह हिरन बहुत खूबसूरत था, उसका सुनहरा शरीर और सुंदर भूरे कान थे। सभी जानवर उस हिरन को देखते रह जाते थे। एक दिन मोनू खरगोश का भी हिरन से मिलने का मन किया। मैं जल्द ही उस प्यारे हिरन से मिलना चाहता हूँ, कितना सुंदर होगा वो, मुझसे तो इंतजार नहीं होता। मोनू जल्दी ही हिरन से मिलने गया। मोनू उसे देख बहुत खुश हुआ और हिरन भी मोनू को देखकर हंसने लगा। यह देख हिरन की माँ ने कहा, लगता है तुम इसे बहुत पसंद आए हो, तुम्हारी तो दोस्ती हो गई। मोनू बहुत खुश हुआ।
धीरे धीरे हिरन बड़ा होने लगा और मोनू के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मोनू हिरन से बड़ा था, इसीलिए उसे जंगल के नियम सिखाया करता था। एक दिन खेलते वक्त हिरन को एक मरा हुआ जानवर दिखाई दिया और वो रोने लगा। मोनू, ये बेचारा जानवर, देखो ना। मेरे दोस्त, ये जंगल और प्रकृति का नियम है। हर जानवर एक न एक दिन मर जाता है। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। चलते चलते हिरन को एक गुफा दिखाई देती है। मोनू भैया, ये इतनी बड़ी गुफा किसकी है? ये हमारे राजा शेर की गुफा है। वो बहुत महान है। वो पूरे जंगल को संभालते हैं, लेकिन उन्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं। तो चलो आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे बाप रे, तो चलो चलते हैं। ऐसा कहकर हिरन और मोनू वहाँ से चले जाते हैं। हिरन और मोनू रोज इसी तरह खेलते और पूरे जंगल की सैर करते। मोनू हिरन को नियम सिखाता। एक दिन जब वो दोनों शेर की गुफा के पास खेल रहे थे, तभी हिरन को एक जोर की आवाज सुनाई दी। अरे नहीं, ये क्या था? ये तो शिकारी है। शिकारी से हमेशा दूर रहना चाहिए। वे दोनों भागते हैं, लेकिन शिकारी उन्हें घेर लेता है। आहा, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे दोनों? अपनी गुफा के बाहर शोर सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से दहाड़ लगाता है, पर शेर को देखकर शिकारी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और मौका देखकर मोनू और हिरन भी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं।